हमारे मंदिर में कूड़ा भरा है और मैं महापौर हूँ। ठीक है, हमारा मंदिर में बिरयानी बन रही हो वो मैं महापौर हूँ, और मेरे मंदिर में तमाम ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। बिरयानी की दुकान जहां कभी जानकी मंदिर हुआ करता था। जी हां, यह अनोखा मामला आया है कानपुर से, जहां इस बात का जिक्र, इस बात की चर्चा हर जगह है कि उस जगह जहां कभी जानकी मंदिर हुआ करता था उसे तोड़कर बिरयानी की दुकान बना दी गई है। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी विवाद के बीच कानपुर के बीकनगंज इलाके में राम जानकी मंदिर तोड़े जाने का मामला सामने आया है। शहर में शत्रु संपत्तियों की तलाशी के दौरान मंदिर परिसर और इमारत में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। एसडीएम की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें बताया गया है कि 80 के दशक में जहां मंदिर हुआ करता था वहां अब बिरयानी की दुकान है। प्रशासन के अनुसार बिरयानी की दुकान के मालिक मुख्तार बाबा ने एक कथित व्यक्ति आबिद रहमान से अपनी मां के नाम पर रजिस्ट्री करवाई, जिसे उन्होंने मुस्लिम कानून के अनुसार दान में लिया था। उसके बाद वसीयत बनाकर उसने खुद ही संपत्ति की खरीद बिक्री शुरू कर दी, जबकि मंदिर ट्रस्ट के सामने हिंदुओं की 18 दुकानें थी जिन्हें एक एक करके तोड़ा गया और यहां पर 400 गज जमीन पर आलीशान नॉनवेज बिरयानी रेस्टोरेंट बनाया गया। वहीं जब मामले की जानकारी के लिए हमने रुख किया कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का, तो उनका कहना था कि हमने रिपोर्ट जमा करा दी है और सिफारिश की है कि विशेष संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। लखनऊ से कस्टोडियन ऑफिस की मंजूरी मिलते ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये शत्रु संपत्ति का जो वेस्टिंग होती है, जो डिक्लेरेशन होता है, वो जो उसके कस्टोडियन हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत की गई है कि इसको शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने योग्य है। उसमें कुछ इनपुट्स को वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं और लखनऊ से जैसे ही कस्टोडियन के द्वारा इसको डिक्लेरेशन हमें प्राप्त होता है, हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रशासन की जो रिपोर्ट थी उसमें क्लियरली मेंशन है कि वहाँ पे मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन को तोड़ के जहाँ वहाँ पे बिरयानी की दुकान जो है वो भी इस वक्त चल रही है, इसके लिए कोई अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि नो, दैट इन्वेस्टिगेशन इज होलिस्टिक, लेकिन कस्टोडियन की हमें उनकी अप्रूवल की आवश्यकता होती है। वंस इट्स वेस्टेड तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा वैसे ही मामले में हुई बजरंग दल की एंट्री। बजरंग दल ने मामले में अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। बजरंग दल के सदस्य पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और मंदिर की जमीन पर कथित तौर पर बिरयानी की दुकान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल ने बाकायदा चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो हम इसे बड़े पैमाने पर विरोध में बदल देंगे। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कानपुर को जिस तरीके से जिहादियों का गढ़ बनाने का प्रयास चल रहा है इन जिहादियों द्वारा, उसके विरुद्ध आज हम माननीय कमिश्नर साहब से मिले हैं, जिसमें आज का जो प्रकरण ये है कि जिहादियों का जो गढ़ है मिनी पाकिस्तान, जिसे हम चमनगंज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक बाबा बिरयानी नाम से एक मांस की दुकान चल रही है, जिसमें इससे पहले वहाँ एक हिंदू मंदिर था जो सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज है। उस हिंदू मंदिर को तोड़कर वहाँ पर एक मांस की दुकान संचालित की जा रही है और वहाँ क्षेत्रीय लोगों की जो सूचना है उस सूचना के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर मंदिर का गर्भगृह था वहीं पर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए मांस कटता है, वहीं पर मांस पकता है। और जो उस होटल का मालिक है वो खुलेआम और एकदम मौखिक रूप से कहता है कि मैंने जानबूझ के उस मंदिर को तोड़ा है और वहाँ पर मांस की दुकान चला रहा हूँ, देखें हिंदू क्या करते हैं। बिल्कुल हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम एक तरीके से किया जा रहा है और हिंदू समाज को उग्र करने का काम जिहादियों द्वारा किया जा रहा है। क्या मांग रखी है आपने पुलिस कमिश्नर साहब से, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया आज? कानपुर पुलिस कमिश्नर साहब से हमारी मांग है कि मिनी पाकिस्तान में जितने भी हमारे मंदिर ट्रस्ट की ज़मीनें, आश्रम की ज़मीनें हैं, उन सभी को इन भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराकर उनके असली मालिकों को सौंपी जाए और जो मंदिर जिनके असली मालिक नहीं उनको सरकार अपने अधीन ले ले और जहाँ जहाँ जो मंदिर जिन पर कब्जा है उन मंदिरों को कब्जा मुक्त कराकर वहाँ पर फिर से पूजा सुनिश्चित कराई जाए और उनकी सुरक्षा कानपुर प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराई जाए। कार्रवाई इसमें नहीं होती तो बजरंग दल क्या करेगा? बिल्कुल, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो बजरंग दल आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। वहीं पुलिस आयुक्त तो विजय सिंह मीणा की तरफ से बताया गया कि उन्हें बजरंग दल की तरफ से ज्ञापन मिल गया है, ये मामला हमारे संज्ञान में है। देखिए, बजरंग दल के लोगों ने मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसके अंदर उनके द्वारा ये लगाया गया कि जो राम जानकी मंदिर था उस पर अवैध कब्जा पूर्व में किया गया है। ये प्रकरण हमारे संज्ञान में भी कुछ समय पहले आया है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है और केडीए की अथॉरिटीज से अनुरोध किया है
कि ये स्थिति क्लियर कर दें कि किसकी ज़मीन थी और क्या क्या इसमें हुआ, और अगर अवैध कब्जा है, जैसे ही हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी कि अगर ये अवैध कब्जा है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी नियम पूर्वक कार्रवाई वो की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर एक और अपडेट भी है जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। महापौर प्रमिला पांडे ने इस बीच मंदिरों के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने मशहूर बाबा बिरयानी की दुकान सहित मंदिरों में जाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। महापौर प्रमिला पांडे का कहना था कि हमारे मंदिर ऐसे हैं कि अगर कोई हिंदू वहां जाएगा तो वो मायूस हो जाएगा। हमारे मंदिर कचरे से भरे हुए हैं, हमारे मंदिर में बिरयानी बन रही है और मैं मेयर हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मिला आपको वहाँ पे? देखो बेटा, मेरा हर मंदिर जो है इस बुरी दशा में है कि जिसको देखकर कोई भी जाएगा, कोई भी हिंदू जाएगा तो उसका कलेजा पड़ जाएगा। जैसा कि हमारे मंदिर में कूड़ा भरा है और मैं महापौर हूँ, ठीक है। हमारा मंदिर में बिरयानी बन रही हो वो मैं महापौर हूँ, और मेरे मंदिर में तमाम ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आगे जाकर? अभी मेरा नगर कहीं जा रहा बाहर, मेरी बात हो गई है, निश्चित तौर पर जो भी मंदिर में देख रहा हूँ इसका जीर्णोद्धार करूंगा। प्रमिला पांडे की तरफ से तो ये भी बताया गया कि मुस्लिम इलाके में 124 मंदिर हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ज्ञानवापी के बाद क्या कानपुर में भी एक नया मुद्दा जन्म ले रहा है। आपका क्या कहना है पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।